वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड हम कवर करेंगे लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। ये रीडिंग्स जो हैं ये करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं। सो कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं और पहले हम रिलेशनशिप की साइड को कवर करेंगे और फिर हम करियर को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है। ओके, मेरे पास यहाँ पे आपके लिए मौजूद है हर्मिट, डेथ और 4 ऑफ वॉन्ड्स। लियोज़ ने पिछले कुछ अरसे में कुछ मुश्किल टाइम जो है वो नज़र आ रहा है कि गुजारा है और हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा हो जिसमें आपका लोगों के साथ रब्ता करने को, बातचीत करने को बिल्कुल आपकी दिलचस्पी नहीं थी, या ये कह लें कि काफ़ी एक टाइम पीरियड ऐसा महीने का समझ लें जिसमें आपने सोल सर्चिंग की हो, अपने आप से पूछा हो कि आप एग्जैक्टली ख़ुद क्या चाहते हैं। बहुत सारी बार ये होता है कि चीज़ें तो बहुत इर्द गिर्द तेज़ी से चल रही होती हैं, लेकिन आप अपने बारे में ही कंफर्म नहीं होते कि असल में हम खुद क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है डेथ के कार्ड के साथ। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लियोज़ जो हैं उनके चार्ट में कहीं ना कहीं प्लूटो के साथ कोई एस्पेक्ट बन रहा है जो कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, या ये कह लें कि जिस प्लैनेट के साथ ये एस्पेक्ट बन रहा है उस प्लैनेट के हवाले से सोच में क्या फ़र्क लेकर आ रहा है। ये जो एस्पेक्ट होता है ये अमूमन 1 साल चलता है और उस 1 साल के दौरान आप एक तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल हो जाती हैं और फिर आप अपने बारे में, अपनी सूरत हाल के बारे में, उस ताल्लुक़ के बारे में या उस चीज़ के बारे में या उस इवेंट के बारे में दोबारा से गो थ्रू होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आप। ये सारी सिचुएशन जो है ये पिछले कुछ अरसे से चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि या तो 15 सितंबर के आसपास या अर्ली अक्टूबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने डिसाइड या तो कर लिया है या करते जा रहे हैं और आपकी मेंटली जो सिचुएशन थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है, इन द सेंस कि वो जो एक कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई है। स्टेबल कैफियत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि रीसेंट पास की एनर्जी है यहाँ हमारे पास। अब जबकि यहाँ पे 15 अक्टूबर से 31 का टाइम है। सो मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। एक चीज़ जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रही थी अब वो पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी तरह से विजिबल है। ये चीज़ जो है ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, ये आपकी नीड्स हो सकती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या आप ज़िंदगी से चाह रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर था जिससे पिछले कुछ महीनों में आपकी लड़ाई हो गई है, नाराज़गी हो गई है, झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो उस पर्सन के हवाले से अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है और एक रियलाइजेशन है, एक ओपननेस है जो कि अब आपको यहाँ पे फील होगी बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल ऑफ द मंथ। एक ये सडन किस्म की रेवलेशन भी हो सकती है। ये भी बात हो सकती है कि ओके मुझे ज़िंदगी में क्या चीज़ें अपने साथ रखनी है और क्या चीज़ें निकालनी है, क्या आदतें अपने साथ रखनी है, क्या आदतें अपने साथ से निकाल देनी है। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। एक तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ये वाटर साइन जो है ये कैंसर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली पाइसेस या पाइसेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इन 15 दिनों के अंदर एक स्टैंड ऑफ है बेसिकली जो आप दोनों के दरमियान में नज़र आ रहा है। ना आप अपने दिल की बात कहने को तैयार नज़र आ रहे हैं और ना ही ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ये कोई बात करेंगी, या ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल। आपको पता है कि यहाँ पे इस जेंडर जो है उस तरह से नहीं देखी जाती। एक दूसरी बात जो है वो जो समझ आ रही है वो ये हो सकती है कि ये हर्मिट की एनर्जी भी क्वीन ऑफ कप्स के साथ एसोसिएटेड हो
और दो लोग जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें तो डेथ के कार्ड के साथ, जबकि बिल्कुल मतलब एक किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, जबकि ये ताल्लुक़ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल नज़र आ रहा है। ये रिसेंट पास में था और अभी अब जो है वो ये हो सकता है कि एक क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, लियो को एहसास हुआ है इस पर्सन के हवाले से, अपनी नीड्स के हवाले से, लेकिन अभी भी कम से कम इन 15 डेज़ के अंदर आप इस बात को पे तैयार नहीं है या विलिंग नहीं है कि आप कोई स्टेप अप करें सिचुएशन में या किसी किस्म का एक्शन लें। अभी भी आप सूरत हाल को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन 15 डेज़ में आपको किसी ना किसी अंदाज में कोई खौफ लाहक हो, परेशानी हो। ये परेशानी पैसों के हवाले से भी हो सकती है, इमोशनल लेवल के ऊपर भी हो सकती है, ये आपकी ईगो भी हो सकती है जो कि आपको रोके हुए है इस पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए। सो इन 15 दिनों में कोई सच कम्युनिकेशन नहीं होती हुई नज़र आ रही और किसी तरह से सिचुएशन के अंदर कोई चेंज आता हुआ नहीं नज़र आ रहा बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको बहुत ज़्यादा शायद ओवर इमोशनल भी लग रहा था या फील हो रहा था और आप ये समझ रहे थे या आपका पर्सपेक्टिव इनके हवाले से ये था कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। आपको ख़ुद इस बात की रियलाइजेशन होगी इन नवंबर कि नाउ द पर्सन हैज़ टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स, ठीक है। दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, उनको सिर्फ अपनी परवाह है या उनको सिर्फ अपना ख्याल है, या ये कह लें कि आपके ऊपर से उनका ध्यान हट चुका हुआ है। ये चीज़ जो है बहरहाल ये आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी इन द सेंस कि जब ये लगता है कि अब उनकी तवज्जो हमारे से हट गई है तो फिर हम खुद ब खुद चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद ब खुद चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस जो है वो कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। एक बात तो ये कि जिसने जहाँ पे ज़्यादती की है वो एक्सक्यूज़ करे। ये भी हो सकता है कि लियो के पास भी कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि वो दूसरे पर्सन के सामने रखे कि भाई आपने मेरे साथ ये ज़्यादती की है। सो जिसने भी ज़्यादती की है, अगर लियो ने ज़्यादती की है या लियो जिसके साथ डील कर रहे हैं अगर उसने ज़्यादती की है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि दोनों तरफ से मामलात को बैलेंस किया जाए, एक क्लियर किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप की जाए और उसके बाद फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का पॉइंट आ रहा है जहाँ पे एक दफ़ा फिर से रिलेशनशिप जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़े और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहें, अब की बार ज़्यादा ग्राउंडेड रहें, ठीक है, ज़्यादा रियलिस्टिक रहें। उस तरह के इमोशनल सेंस जो है वो शायद अब ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में चेंज हो चुकी है। लियो ख़ुद भी 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, और फिर जो स्टार्टअप हो रहा है वो भी पेज ऑफ पेंटिकल्स पे है, जहाँ पे आप रियलिटी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हो और जितना भी इमोशनल लेवल के ऊपर जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, उसको रियलिटी का एक जिसको कहते हैं ना कवर पर पहना के फिर देख रहे होते हो। सो कम्युनिकेशन जो है वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इन 15 दिनों में कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद ही नवंबर के बाद ही 15 नवंबर के बाद ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात जो है वो होगी। अच्छा, अब जब हम करियर के हवाले से देखते हैं तो हमें डेथ और 4 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि लियो की ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये ख़ुद से जॉब छोड़ना, कुछ लोगों के लिए जॉब से फायर हो जाना, दोनों बातें यहाँ पे पॉसिबल हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिकली काम किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी लगाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा आप वहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके थे। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे या आप ख़ुद जॉब क्विट कर आएंगे या उन्होंने आपको टर्मिनेट कर दिया। अब जबकि यहाँ पे 15 से लेके और 31 तक का टाइम है, सो एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। एनर्जी जो है वो ज़्यादा इनवर्ड शिफ्ट हो रही है। एक तो ये बात कि आपको अपने
अपनी बातों पे रियलाइजेशन होगी, क्योंकि इनिशियली तो आपको ये था कि जी मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा काम किया हुआ है, ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे इन 15 डेज़ के अंदर कोई ना कोई रियलाइजेशन जो है वो नज़र आ रही है। कोई रियलिटी चेक हो सकता है जो कि आपको मिले, और फिर ये आपके अपने बिहेवियर के हवाले से भी हो सकता है, ये इस हवाले से भी हो सकता है कि चीज़ों का ख़त्म हो जाना बाज़ दफ़ा भी आपके लिए एक फ़ेवर होता है। अब उसका नतीजा जो निकल रहा है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको फ़िक्र है, ज़ाहिर बात है, पैसों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, एसेट्स के हवाले से, और आप थोड़ा ज़रा कंजूसी के फ़ेज़ में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वैसे तो लियो बहुत ज़्यादा शाह खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंजूसी के फ़ेज़ में नज़र आ रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो संभाल ली जाएँ, ताकि जितना मुश्किल टाइम पीरियड है वो एहतियात से गुजारें हम। ये सारी सिचुएशन जो है ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अरसा जो है वो लिंगर ऑन होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी जॉब टर्मिनेशन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो नवंबर का महीना जो है वो आपको ज़रा सोच समझ के गुजारना होगा, क्योंकि उसके बाद ही कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आती है जॉब के हवाले से या काम के हवाले से। अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखें, अपने आप के फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करें, इन द सेंस के बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हालात इतने मुश्किल होते नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर का खौफ जो है वो आपको मज़ीद परेशान कर देता है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि 15 नवंबर के बाद अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है पेमेंट के हवाले से, या आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है उस हवाले से, कोई ना कोई बात जो है वो किसी न किसी कमेटी के सामने, किसी न किसी लॉ के सामने प्रेजेंट की जाए और अल्टीमेटली उसका आपको फ़ायदा हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ, जैसे जिसको कहते हैं ना कि फ़ोर्सफुली उनको छुट्टी देके घर भेज दिया गया है कि अब आपके अगेंस्ट जो है वो तहकीक होगी तो फिर हम देखेंगे, तो वो जो आपके अगेंस्ट जो तहकीक हुई है, आपके अगेंस्ट जो तफ्तीश हुई है, उसका भी पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो एंड ऑफ नवंबर जो है वो आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली चीज़ें आपके लिए सही होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये एक मुश्किल टाइम पीरियड है जिसको बहरहाल आपको गुजारना होगा। ये थी रीडिंग जो लियो के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।